गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आप समझेंगे कि होता क्या है। देखिए, आपके सामने ये पैरेललोपाइप की एक शेप दे रखी है। पैरेललोग्राम जैसे होता है, ऐसे ही एक पैरेललोपाइप मैंने आपके सामने बना रखा है। ये 3 डायमेंशनल शेप है। अब देखिए, इसे मैं क्या कह देता हूँ, इसे मैं वेक्टर P, इसे मैं वेक्टर C का नाम दे देता हूँ। यानी कि ये दो वेक्टर्स हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वेक्टर B दे रखा है और ये वेक्टर C दे रखा है। अगर मैं वेक्टर B और वेक्टर C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, क्या चीज? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर बना देता है जो कि इन दोनों वेक्टर्स पर यानी कि वेक्टर B पर और वेक्टर C पर परपेंडिकुलर होगा। तो वो वेक्टर है आपके सामने ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C है। ओके, एक नया वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इन दोनों पर। उसके साथ मैंने वेक्टर A दे रखा है आपको यहाँ पर, ये वेक्टर A है। ये पैरेललोपाइप की जो 3 कॉर्नर साइड्स थी, उनमें से एक को मैंने वेक्टर A, एक को मैंने वेक्टर B और एक को मैंने वेक्टर C लिखा है। तो अगर मैं वेक्टर A और वेक्टर B क्रॉस C की डॉट प्रोडक्ट कराता हूं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ये, तो आपको मिल जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। उसमें क्रॉस भी यूज हुआ और उसमें यहां पर डॉट भी यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा? यही एक फॉर्मूला है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर लगाया जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर कोमा लगा के मिल जाएगा, तो आप कोमा मत लगाइएगा, लेकिन हाँ, आप लगा देते हैं तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। अब ये तो है इसका फॉर्मूला यानी कि लिखने का तरीका। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। आपको अगर ये नहीं आता है तो इस कंप्लीट सीरीज को देखिए, वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, या फिर कंप्लीट आपको जो कोर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब वहां जाके पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीख के आइए, तब आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, अभी फिलहाल वेक्टर ए अगर मैं सपोज कर लेता हूं A1 कैप I प्लस का A2 कैप J प्लस A3 कैप K, और वेक्टर बी मैं सपोज कर लेता हूं B1 कैप I प्लस B2 कैप J प्लस B3 कैप K, और वेक्टर सी मैं सपोज कर लेता हूं C1 कैप I प्लस C2 कैप J प्लस C3 कैप K। ये मैं सपोज कर लेता हूं 3 वेक्टर है। अब मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? B क्रॉस C। तो B क्रॉस C आप कैसे निकालते हैं? देखो, यहाँ लिखता हूं मैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। कैसे निकलेगा B क्रॉस C? ये हो जाएगा कैप I, J एंड K, और B के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स B1, B2 एंड B3। फिर C के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे जो कि होंगे आपके पास C1, C2 एंड C3। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और इसे सॉल्व करेंगे हम जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आएगा, जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा? देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू, आप लिखेंगे B2 C3 माइनस B3 C2। ओके, एंड कैप I। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस होता है, और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे B1 C3 माइनस C1 B3 कैप J। उसके बाद आप थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे B1 C2 माइनस C1 एंड B2 कैप K। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि A और B का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब उसके बाद वेक्टर A की डॉट प्रोडक्ट करानी है B क्रॉस C के साथ। तो जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो, वेक्टर A के कंपोनेंट्स क्या है? ये है आपके पास A के कंपोनेंट्स A1
और ये B क्रॉस C का कंपोनेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही कराते हैं, ये आपको दे रखा है B1 C3 माइनस B3 C2 प्लस, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या दे रखा है A2, एंड देन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हैं, इधर माइनस कर दीजिए इसे आप, ठीक है, ये हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3 एंड देन प्लस थर्ड कंपोनेंट A3 दे रखा है और यहाँ पर लिख दीजिए B1 C2 माइनस C1 B2। ऑफ कोर्स आपको एक बहुत टिपिकल सी कैलकुलेशन लग रही होगी, बट हम इसे क्वेश्चंस में करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आपको समझ में आया सिर्फ इतना कि ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है और डॉट प्रोडक्ट भी करना है। अगर इस लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, आप इसमें स्केलर प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो ये प्रोसेस मैंने बताया ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं बट आप इस लेंथी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। आप इस दूसरे वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो दूसरे वाले प्रोसेस से सेम आंसर ही आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये सेकंड वाला प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, ये आपको तीन क्या दे रखे हैं, आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, इनके कंपोनेंट्स याद कर लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड मेथड है और आप इसी को फॉलो करेंगे, इसी को ही इंपॉर्टेंस देंगे। ओके, आप फर्स्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं बट आप सेकंड वाले को फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C बहुत सिंपल है। आप इसे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। नाउ इसको हम इवेल्युएट करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, जैसे हम नॉर्मली इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ओके, अब हम क्वेश्चंस में जानते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इफ ए बी एंड सी, ये वेक्टर्स दे रखे हैं, आर द थ्री को टर्मिनल एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यानी कि एक पैरेललोपाइप्ड है जो आपके सामने है और इसके को टर्मिनल एजेस दे रखे हैं। तो देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसे वेक्टर बी, इसे वेक्टर सी और इसे वेक्टर ए लेट कर देता हूं। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वेक्टर निकल के आएगा, लेकिन हमें तो ऐसा करना ही नहीं, हमें तो सिंपली तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ को पैरेललोपाइप्ड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए लिख लीजिए फॉर्मूला अपनी कॉपी पे, आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बट फर्स्ट वाले को ही रिकमेंड करने के लिए कहा है मैंने। तो ए बी सी के कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। देखिए, ए का कंपोनेंट क्या दे रखा है, माइनस का 3 7 और 5, याद रखिए माइनस 3 7 और 5। उसके बाद बी का कंपोनेंट क्या दे रखा है, माइनस का 3 7 और माइनस का 3। सी कंपोनेंट क्या दे रखा है आपको, 7 माइनस 5 और माइनस 3, याद रख लीजिए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। ये है आपके पास एक डिटर्मिनेंट, पहले ए के कंपोनेंट्स को लिखते हैं माइनस का 3 7 और 5, फिर बी के कंपोनेंट्स को लिखते हैं माइनस 3 7 और माइनस 3, फिर सी के कंपोनेंट्स को लिखते हैं 7 माइनस 5 और माइनस का 3। ओके, तो यहाँ पर बस इसे सॉल्व करना रह गया। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। आप सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए 7 की 3 में, तो क्या आ जाएगा आंसर आपके सामने, ये आप लिखेंगे माइनस का 3, फिर उसके बाद आप ऐसे लिख लेंगे 7 माइनस 3, मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रहा डायरेक्ट, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर माइनस का 7 लिखा जाएगा, ये माइनस का 7 है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, तो चार संख्याएं बची हैं, ये चारों की चारों संख्याएं देख लीजिए, माइनस का 3 7 और माइनस का 3। उसके बाद लिखेंगे आप प्लस का 5, देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, तो आपके सामने संख्या है -3 7 7 और माइनस का 5। आप तसल्ली से देखिएगा कि क्या चीज डिलीट हुई है और किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप इसे सॉल्व करेंगे सिंपली।
करेंगे माइनस का 3 एंड देन राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 21, माइनस का 21 आएगा, आप माइनस का निशान लगाइए। देन माइनस का 5 और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आएगा। ओके, माइनस का 7, उसके बाद आप राइट में इधर मल्टीप्लाई कराइए, 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस का होगा निशान, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद आपके पास 7 3 जा 21 होता है तो माइनस का 21 आ जाएगा। ओके, प्लस का 5 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस का प्लस का आएगा 15 एंड देन माइनस का 7 7 जा ये 7 7 जा 49। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 ये आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 एंड 3 36, वो भी नेगेटिव का, माइनस का 7 एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, देन 30 आ जाएगा, देन प्लस का 5 एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 एंड 3 34। ओके गाइस, यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब आगे देखिए, ये है, हाँ जी, ये आ जाएगा 108 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 210 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 0 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17 17 आ जाएगा। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 210 प्लस का 170, दोनों को ऐड करेंगे तो 380, 380 में से अगर 108 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपके पास 2। ओके, नाउ यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने माइनस का 272 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके गाइज, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप इज माइनस का 272, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। वॉल्यूम है तो इसलिए इसे पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे और दिखाएंगे कि इसका जो वॉल्यूम आया है वो पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड the volume of the tetrahedron whose vertices are in the point of this and this and this and this। ये आपको टेट्राहेड्रन दे रखा है, आपको यहाँ पर 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको करना क्या है। देखिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आप पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके सामने बी है और ये आपके सामने ए है, आप इन दोनों को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 कैप आई, 1 माइनस माइनस का 1 कैप जे एंड 3 माइनस का 3 और कैप के। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 6 कैप के। इसी तरीके से आप AC निकालेंगे वेक्टर। जब AC वेक्टर निकालेंगे तो AC वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस का 2 कैप आई प्लस 2 माइनस का -1 कैप जे प्लस का -1 माइनस माइनस का 3 कैप के। मीन्स बहुत सिंपल है। देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इनमें से ये सारी वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो AC वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कैप आई प्लस का 3 कैप जे एंड देन यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कैप के। ओके, नाउ अभी AD वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो AD वेक्टर मींस A और D को देखिए, सिर्फ A के और D को, ये A है ये D है। आप इस 1 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस का 2 कैप आई। उसके बाद आप लिखेंगे 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4 माइनस का -1 और कैप जे। उसके बाद आप 2 माइनस -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैप के। तो ये है आपके सामने AD वेक्टर, ये AD वेक्टर आ गया। AD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का कैप आई प्लस का 5 कैप जे एंड देन प्लस का 5 कैप के। ओके, इतना आने के बाद आप करेंगे क्या, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टेट्राहेड्रन का क्या होता है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन is equal to 1/6
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो आप इसका सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पर 1/6 लिखेंगे एंड देन डिटर्मिनेंट, और वेक्टर ए के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप ये जो ए बी वेक्टर आया है इसके कॉफिशिएंट्स लिखेंगे 2, 2 और 6। यहाँ पर AC के कॉफिशिएंट लिखेंगे 1, 3 एंड 2। यहाँ पर AD के कॉफिशिएंट लिखेंगे -1, 5 एंड 5। और सिंपली आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने प्लस माइनस प्लस एंड देन 1/6, देन यहाँ पर लिखेंगे आप 2, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस का 10, देन माइनस का 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 एंड देन प्लस 6, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस का 3। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 एंड देन ये आ जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 14 एंड देन ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48। जब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 6 इंटू में, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 44 आ जाएगा। फाइनल आंसर 22/3 और 22/3 को आप लिख सकते हैं 7 होल 1/3 एंड दिस इज द वॉल्यूम। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और सेम रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द पॉइंट्स A, B, C and D be represent by the vectors। यानी कि जो अबव वेक्टर्स हैं, ये वाले वेक्टर्स, ये और ये चारों के चारों वेक्टर्स को मैंने ABCD पॉइंट मान लिया। तो AB पॉइंट निकालेंगे आप, AB पॉइंट, AB वेक्टर निकालेंगे आप। AB वेक्टर कैसे होगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का J प्लस का K माइनस 4 कैप I प्लस 5 कैप J प्लस का कैप K। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का J हो जाएगा, ये माइनस का J, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4I, देन माइनस का 5 और माइनस का J माइनस का 6J, देन उसके बाद माइनस का K और माइनस का K माइनस का 2K। ओके, अभी उसके बाद निकालेंगे आप AC वेक्टर। तो AC वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 कैप I, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 कैप I प्लस 9 कैप J प्लस 4 कैप K एंड देन माइनस एंड देन 4 कैप I प्लस का 5 कैप J प्लस का कैप K। आप सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, 3I में से माइनस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कैप I आएगा। 9J में से अगर माइनस का 5 करेंगे तो प्लस का 4J आएगा। उसके बाद 4 में से अगर माइनस का K करेंगे तो प्लस का 3K आएगा। देन AD वेक्टर निकालिए, AD वेक्टर आपके सामने ये होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का ये आ जाएगा आपके पास, पहले आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 कैप I प्लस का 4 कैप J एंड देन प्लस का 4 कैप K। ओके, और माइनस करना है इसमें से 4 कैप I प्लस का 5 कैप J प्लस का कैप K। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 एंड माइनस का 4, तो ये माइनस का 8 कैप I। ओके, माइनस ये प्लस का 4 है एंड देन माइनस का, तो माइनस का J, देन प्लस का 4K एंड माइनस का, तो प्लस का 3K। ये आपके सामने 3 वेक्टर्स आ गए हैं। आपको सिर्फ कोप्लानर बताना है। कोप्लानर की कंडीशन मैं आपके सामने लिख देता हूं, लिखेंगे इन केस ऑफ कोप्लानर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आपको सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये आ जाए आपके पास -4 -6 -2, ये मैंने यहां से लिखे हैं वैल्यूज। ओके, फिर हो जाएगा -1 4 एंड 3, ये वैल्यूज यहां से आई हैं।
देन उसके बाद -8 -1 3 और ये वैल्यूज आपकी यहां से आई, ओके, इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है तो आपका आंसर आ गया। तो देखिए कैसे आएगा, अब देखिए आपको कैसे निकालना है, इसे सॉल्व कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस एंड देन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 एंड 4 3 12, माइनस का -3, देन माइनस और माइनस देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, माइनस का 3 एंड 8 3 24, वो भी माइनस का 24, देन माइनस का 2 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस का 32 माइनस का 32, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं आप। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 आएगा, 15 फोर दा ये हो जाएगा 60। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 तो 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 126। ओके, उसके बाद ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 66 आएगा। देन आप देखिए माइनस का 60 और माइनस का 66 ऐड हो जाएगा, 126 माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। तो ये हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था और हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो कोप्लानर के केस में भी सेम कंडीशंस फॉलो हो रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिनिश करते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं इसमें कोई संख्या तो लिखी नहीं हुई है, बट ये बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। ये कहता है प्रूफ करिए लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसे, हम लिखेंगे वी नो दैट, अगर ये स्केलर प्रोडक्ट की कंडीशन है आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन, तो आप जानते हैं क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए। बहुत सिंपल है, ये लिखना आप जानते हैं, दोनों एक ही बात है, ये मैंने बता दिया आपको। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करानी है और आंसर आ जाएगा। कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए बस, वो मैं लिख दूंगा अभी। देखिए बी की सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे बी क्रॉस सी, प्लस फिर बी की ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे बी क्रॉस ए, देन प्लस सी की सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे सी क्रॉस सी, एंड सी की ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे सी क्रॉस ए। ओके, अब आप इसे देखेंगे सॉल्व करते हुए, तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है आपके सामने माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। उसके बाद इसी तरीके से बाकी की कंडीशंस बनती हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि सेम वेक्टर्स होंगे तो 0 होगा, और अगर ए भी है तो बी ए बना सकते हैं बाहर माइनस लिख के। अब फॉलो करते हैं इस कंडीशन को, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सी और सी एक जैसे वेक्टर्स हैं तो 0 हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, अभी आपको क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करानी है इन तीनों की, देखिए यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगी, ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, फिर उसके बाद प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस ए, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए, देन प्लस इसी तरीके से बी की भी मल्टीप्लाई करानी है 1 2 और 3 जगह, तो वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, देन उसके बाद वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस ए, देन उसके बाद वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहां पर इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन होती है, आप जानते हैं। आपको सिंपली लिखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसी तरीके से ये कंडीशन को भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए। इसी तरीके से इस कंडीशन को भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, एंड देन इसको लिखेंगे वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी, एंड देन इसको लिखेंगे
वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड द फाइनल इसे लिखेंगे तो वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। ओके, अब फाइनली क्या करने वाले हैं हम कंडीशन को एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्या क्या होता है और कैसे लिखना है। तो ए बी सी तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी दो वेक्टर्स एक जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होते हैं तो आंसर 0 होता है। यहाँ ए और ए है तो 0 हो जाएगा आंसर। आप सॉल्व करके देख सकते हो, किसी भी दो वेक्टर को सेम रख लीजिए और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना आता है, आंसर 0 ही आएगा। इसी तरीके से आप इन दोनों को देखेंगे है तो 0 हो जाएगा। ये दो वेक्टर्स एक जैसे हैं तो 0 हो जाएगा। ये दो वेक्टर एक जैसे हैं तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है बी सी ए, तो अगर इसमें से किसी को भी आगे और पीछे करते हैं, यानी कि ए को आगे करेंगे और सी को पीछे करेंगे तो बाहर माइनस का निशान लगेगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपके सामने माइनस का और बी फिर ए फिर सी। मीन्स ये एक भी स्टेप आगे और पीछे जाते हैं, एक ही स्टेप होंगे, याद रखना एक बार में। तो सी ए को मैंने आगे और पीछे लिख लिया, यानी कि ए को आगे लिखा सी को पीछे, तो बाहर क्या लगाया निशान, माइनस का। अब बी और ए को थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर वाला निशान। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देन फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो गाइज आपने देखा, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ सकती है, बस आपको अपना एफर्ट डालना होगा इसमें। आपको कॉपी पे लिख के देखना है, ये कंप्लीट सिनेरियो आपको समझ में आएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने इसे पिन अप कर रखा होगा, उसमें एक एक क्वेश्चन सेपरेटली लिख रखे होंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे पास भी पहुंच सकते हैं।